एक प्रशांत किशोर को हराने के लिए भाजपा ने 40 स्टार प्रचारकों को बांकीपुर के उपचुनाव में उतार दिया है। अब सवाल ये है कि आखिर ये 40 जो स्टार प्रचारक हैं, मनोज तिवारी से लेकर पवन सिंह हैं और फलाने ढिमकाने जितने भी स्टार प्रचारक हैं, वो बांकीपुर में क्या करेंगे भाई? आज तक उनको बांकीपुर का याद नहीं आया। और एक प्रशांत किशोर जब मैदान में उतर गए हैं तो भाजपा को अपना इज्जत दांव पर लग गया है। अब सोच लीजिए कि अगर नितिन नवीन जी जो पिछले इतने सालों से उस क्षेत्र के विधायक थे और उसके पहले उनके पिताजी थे, अगर उन्होंने बांकीपुर की जनता के लिए इतना ही कार्य किया है, इतना ही विकास के कार्य वहाँ बांकीपुर विधानसभा में किया है, तो फिर ये 40 स्टार प्रचारकों के आने की क्या जरूरत है भाई? उसके बाद सुन रहे हैं कि नरेंद्र मोदी का भी वहाँ पे रोड शो होगा। सोच लीजिए, और ये जो 40 स्टार प्रचारक है और अगर नरेंद्र मोदी जी का रोड शो होता है तो सोच लीजिए कि इसमें खर्च कितना आएगा और खर्च का बोझ जो है किस पे जाएगा? आखिर में लास्ट में तो वो बिहार की जनता पे ही वो माथे मढ़ दिया जाएगा, बिहार की जनता पे के माथे पे ही मढ़ दिया जाएगा। तो ये सब एक प्रशांत किशोर को हराने के लिए, सिर्फ इसलिए कि भाजपा का जो है इज्जत दांव पे लगा हुआ है। उस दिन जिस दिन काउंटिंग होगा तो सारा देश का नज़र बांकीपुर विधानसभा पे होगा। सोच लीजिए कि एक ही विधानसभा में पिता पुत्र इतने दिन से विधायक थे और उस विधानसभा के जनता को अपने कार्य पता ही नहीं है। कार्य को बताने के लिए 40 स्टार प्रचारकों के साथ साथ नरेंद्र मोदी उनके कार्यों को बताने के लिए मतलब बांकीपुर विधानसभा में आना पड़ रहा है। आज की जो खबर है कि मतलब जो कुम्हरार विधानसभा से पूर्व जनसुराज के जो प्रत्याशी थे डॉक्टर केसी सिन्हा जी, आदरणीय डॉक्टर केसी सिन्हा, हम खैर उतना हमारा औकात नहीं है कि उन पे हम कोई टीका टिप्पणी कर सकते हैं। वो एक महान शिक्षाविद थे, महान गणितज्ञ थे बिहार का। वैसा शायद ही कोई लड़का होगा जो उनके किताब से नहीं पढ़ा होगा, और उनको भारतीय जनता पार्टी ने अपने पार्टी में शामिल करा लिया। भाई डॉक्टर केसी सिन्हा आज नहीं पैदा लिए थे। डॉक्टर केसी सिन्हा पिछले कई दशकों से बिहार में हैं और बिहार में शिक्षा जगत में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। आज तक भारतीय जनता पार्टी को याद नहीं आया कि इनको भारतीय जनता पार्टी में शामिल करा करके और उसके बाद इनको विधायक सांसद बनाया जाए। लेकिन आज ऐसा क्या मजबूरी आ गया कि उनको भारतीय जनता पार्टी में शामिल कराना पड़ा? ये सारा चीज़ आप समझ रहे हैं, ये सारा चीज़ का एक ही मकसद है, ये प्रशांत किशोर का परसेप्शन को जो है खराब करना चाहते हैं। क्योंकि ये लोग चाहते ही नहीं है, चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, ये दोनों लोग ही प्रशांत किशोर को नहीं चाहते हैं। कि ये नहीं चाहते हैं कि इसलिए नहीं चाहते हैं क्योंकि इन लोगों को बिहार की राजनीति पर, बिहार की जनता पर कब्जा किया हुआ है। आज हम हैं, हमारे बाद हमारे बेटा रहेगा, उसके बाद हमारे पोता रहेगा, यही सिलसिला को ये लोग जारी रखना चाहते हैं। इसी चीज़ के खिलाफ प्रशांत किशोर ने विगत कई वर्षों से बिहार में यही राजनीति को चेंज करना चाहते हैं। इसी राजनीति को चेंज करना चाहते हैं और सत्ता पक्ष और विपक्ष जो है यही राजनीति को चलाना चाहते हैं। इसीलिए प्रशांत किशोर को हराने के लिए ये अपना सारा तिकड़मबाजी, यंत्र तंत्र, षड्यंत्र जितना है सारा चीज़ लगा रहा है। लेकिन बांकीपुर के जनता, जो कि बिहार में सबसे वहाँ के जो वोटर्स हैं, वहाँ के सबसे समझदार वोटर्स माने जाते हैं, ये सारा चीज़ बांकीपुर के जनता समझ रही है और इस बार चुनाव में भाजपा को पटखनी देने के लिए एकदम पूरी तरह से तैयार है।